कोरोना से निपटने के लिए कई देश कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सहारा ले रहे हैं। भारत ने भी ये तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। आखिर क्या है ये तकनीक, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना से लड़ाई में सभी देश अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर रहा है तो कोई टेस्टिंग पर ध्यान दे रहा है। तो वहीं कोरोना से बेहद प्रभावित ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए अब वहां के लाखों लोगों को अपनी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही उन्हें जल्द ही निर्देश दिए जा सकते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर खुद ही नजर रखें। दरअसल सरकार संक्रमण से पीड़ित लोगों के संपर्कों का पता लगाने यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 18,000 लोगों को तैनात करने जा रही है और इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने को कहा जाएगा। वैसे ये काम सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा है, भारत में भी इसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। भारत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है। भारत सरकार ने 2 अप्रैल को ही आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था और शुरुआत से ही ये ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अहम माना जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके जरिए लोग अपने आसपास कोरोना के मरीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये ऐप यूजर्स की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि विपक्ष अक्सर इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाता रहा है। इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा की सरकारों ने ऐसे मोबाइल ऐप शुरू किए हैं जिनके जरिए कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन ऐप के जरिए कोरोना संक्रमित लोगों को और होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि आखिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है? इसमें शामिल होने की स्थिति में आपके डेटा का क्या होगा? इस तरह के कितने ही सवाल हैं जो आजकल लोगों के मन में है और सोशल मीडिया पर भी पूछे जाते हैं। दरअसल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल संक्रामक बीमारियों को फैलने की गति को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के मामले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मकसद उन लोगों का पता लगाना है जो कोरोना से संक्रमित शख्स के संपर्क में लंबे वक्त तक रहे हैं, जिससे ऐसे लोगों को खुद को आइसोलेट करने को कहा जा सके। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के दोस्तों और परिवारों के लोगों को फोन करके इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए ऑटोमेटेड लोकेशन ट्रैकिंग मोबाइल ऐप का सहारा भी लिया जाता है। वैसे हांगकांग, सिंगापुर और जर्मनी समेत कोरोना वायरस से प्रभावित कई देशों में कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। ब्रिटेन में भी अब मई के मध्य में कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप और फोन टीम के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। ब्रिटेन को उम्मीद है कि कई हफ्तों की सोशल डिस्टेंसिंग से संक्रमण के नए मामलों को ट्रैक करना अब आसान होगा। वहीं कई देशों में लॉकडाउन खत्म करने या इसमें छूट देने में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफी मददगार साबित हुई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान कभी भी लॉकडाउन लागू नहीं किया गया। दरअसल वहां शुरू से ही बड़े पैमाने पर ट्रेसिंग चालू हो गई थी। साथ ही बड़ी तादाद में लोगों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई थी। वहां लोगों से ये कहा गया है कि वे याद करके बताएं कि वे कहां गए थे। इसके लिए क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया गया। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लॉकडाउन छूट देने में भी मदद तभी मिलेगी जब सभी लोग इस पर अपनी जानकारी देने में ईमानदारी बरतें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फायदे की जगह जो नुकसान होगा वो कहीं बड़ा होगा, कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।